आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम नवाज़ और आप देख रहे हैं MNC चैनल। प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो सब्जेक्ट लेके आए हैं उस सब्जेक्ट को नहायत ही मुख्तसर टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हर नया टॉपिक्स, हर नया बिज़नेस आइडिया आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा और इससे आपकी हेल्प होगी और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो बिज़नेस आइडिया है, जो हमारा टॉपिक है, वो लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। लिहाजा आखिर तक देखिएगा और हम आपको आगे चल के बताएंगे कि आपको टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए, ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक जगह। ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जिसके कम से कम 3 कमरे होने चाहिए। रूम जो है उसके 3 रूम या 3 ऑफिसेज होने चाहिए। एक जो रूम है, जो फ्रंट साइड, उसको आप रिसेप्शन के तौर पे इस्तेमाल करें। रिसेप्शन जो है वो आपकी कंपनी की, आपके ऑफिस की एक फर्स्ट जो है इम्प्रेशन होता है। तो कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, वो रिसेप्शन देखता है, उस पर आपने अच्छा रिसेप्शन बनाया, लोगो लगाया हुआ है, उसका पूरा आपने सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है, डेस्क या शीशे वगैरह लगा के, शीशे के पीछे एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, या आपने शीशे पूरे नहीं भी लगाए हुए लेकिन रिसेप्शन पूरी उसकी जो है वो डेस्क वगैरह अच्छे बने हुए हैं, लोगो कंपनी का बना हुआ है, साथ में चेयर्स या सोफे पड़े हुए हैं ताकि कस्टमर के ऊपर जो है इम्प्रेशन अच्छा पड़े। एक रिसेप्शन आपने बनाना है। एक रूम को आपने एक ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल कर लेना है शुरू में, या उसको आप एक स्टोर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और एक ऑफिस जो है वो आप उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या शुरू में आप उसको स्टोर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आगे चल के उसको आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो आज का जो बिज़नेस है ये है बल्ब लाइट्स, बल्ब LED जो बल्ब्स होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, उनके बारे में। तो अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जगह होनी चाहिए, और ये जगह भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई अच्छी कीमती जगह पे हो। आप इसका जो रेंट है वो 30,000 रुपया जो है मंथली लगा लेते हैं। 30,000 मंथली लगा लें। अगर आप देते हैं एडवांस 5 महीने 6 महीने का, तो ये आप उसको मल्टीप्लाई करके इतना जो है, सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट ये होगी। उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको डेकोरेशन करने की है। आपको डेकोरेशन में क्या करना है? आपने AC लगाना है ताकि वहाँ पे गर्मी ना हो। उसके बाद आप एक अच्छी सी कारपेट या ये वाला लगा लीजिए। फिर आप फर्नीचर और फिक्सचर्स के इस्तेमाल कीजिए। फिर आप उसके बाद एक कंप्यूटर और प्रिंटर और स्टेशनरी का सामान वगैरह जो है वो आप रखिए। तो ये सारा मिला जुला के इंक्लूडिंग AC आपका 1 लाख रुपये जो इस पर तकरीबन लग जाएगा। वाइट वॉश और कलरिंग और उसकी ब्यूटी वगैरह करने के लिए 1 लाख रुपये आपका इसके इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब आपके पास जगह भी होगी, आपकी ये डेकोरेशन भी होगी, ऑफिस आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट आता है कि अब आपने इसको रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस बिज़नेस के लिए एक सबसे पहले नाम सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी का या आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा। तो कोई भी आप अच्छा सा नाम सेलेक्ट करें और उसकी एक फ़ाइल ओपन करवाएं, फ़ाइल बनाएं। फ़ाइल के अंदर अपने कंपनी का नाम रखें। उसका एक फॉर्म मिलता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। अपने आप जो किराया आपने एग्रीमेंट किया होगा जिस मालिक के साथ, उसकी कॉपी लें, एग्रीमेंट की कॉपी लें, अपने ID कार्ड की कॉपी लें, और अपने बिजली का जो बिल होगा उसकी एक कॉपी लें। तो वो अपनी फ़ाइल में लगाएं, अपनी कंपनी का नाम वगैरह, और अगर लोगो बना रहे तो वो सारा लेके और फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चले जाएँ। खुद अगर जाते हैं तो आपका 3 से लेके 5,000 रुपया लगेगा, और वो आपको तकरीबन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको दे देंगे, लाइसेंस दे देंगे। अगर आप वकील के थ्रू जाते हैं तो वो 5 से 10,000 रुपये आपका उस पर लग जाएगा। तो वो आपको वकील जो है वो आपको घर में ला के दे देगा, या आपको बोलेगा मेरे ऑफिस से आके कलेक्ट कर लें। ये है इसका रजिस्ट्रेशन करने का। जब आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, अब हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जो बात आपको बताने वाली है कि आप इसके ऊपर लिखवाएंगे, बात एक जगह होती है कि आपने क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, या और क्या है। तो आपने वहाँ पे लिखना है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें आप
ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली शुरू में आप सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन आगे चल के आप उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। अब आपकी जगह भी हो गई, सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, फिर आप अपना लोगो बनवाएं। लोगो के बाद आप अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएं, अपना आप लेटर पैड छपवाएं, उसके बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करवाएं इसके नाम पे, और आप एक वेबसाइट बना लीजिए। तो ये सारा मिला जुला के आपका तकरीबन 30,000 रुपये इस पर लग जाएगा। वेबसाइट जो है वो भी 10-15,000 12,000 में रेडी हो जाती है। इतना ज़्यादा इवन के फ्री में भी हो जाती है शुरू में, लेकिन आप उसको पैसे दे के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बिजनेस के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारा मिला जुला के 30,000 की। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपकी आ गई रेंट पे आ गई, फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन पे आ गई, डेकोरेशन पे आ गई, और उसके बाद आपके ये एडवर्टाइजमेंट इसको शामिल कर लीजिए, इसमें आ गई। नेक्स्ट जो स्टेप आता है प्रोडक्ट को है वो क्या करना है आपने। प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली है LED बल्ब। LED बल्ब जो होते हैं आजकल यही चलते हैं हर जगह। ये 0 में भी आते हैं, ये 3 वाट भी होते हैं, 5 वाट भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, और 60 भी होते हैं, और इवन ऊपर भी 100 तक भी होते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन से बल्ब जो है वो मंगवा के सेल कर रहे हैं या कौन सी मार्केट में सेल कर रहे हैं, वहाँ डिमांड किसकी है। ऑलमोस्ट सबकी डिमांड है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप जो है आप अगर आप इन तमाम की एवरेज निकाल लें कि आपको लेना कहाँ से। अब ये जब आपने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आपको अगर लाहौर में है तो आपको शाह आलम मार्केट से मिल जाएंगे, आपको माल रोड से मिल जाएंगे, और अगर आप कराची में हैं तो आपको पता है कराची में बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। अगर आप रावलपिंडी में हैं तो आपको राजा बाज़ार से मिल जाएंगे, अगर आप फैसलाबाद में हैं तो आपको घंटा घर से मिल जाएंगे, इसी तरह पेशावर से आपको मिल जाएंगे, कोयटा में मिल जाएंगे, बलूचिस्तान में है तो कोयटा मिल जाएंगे, KPK में, पेशावर से, बहुत सारी जगह से जो आपको मिल जाएंगे। जब आपके पास ये भी आ गई तो अब आपने देखना है कि हमारी प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस जो है वो क्या है। एवरेज प्राइस जो है आपकी जो बनेगी, जो 0 का बल्ब है वो 15 रुपये में मिल जाएगा, जो 3 का है वो 30 में मिल जाएगा, जो इसी तरीके से 5 का है वो 45 में मिल जाएगा, जो 7 का है वो 60 में मिल जाएगा, और इसी तरीके से जो आगे 9 का है वो आपको 60 रुपये। जितना आप मल्टीप्लाई करते हैं 15 रुपीज़ आप ऐड करते जाएं तो वो आपका जो है वो 60 में मिल जाएगा, और जो 60 वाला है वो आपको 100 से लेके 125-30 तक जो है वो मिल जाएगा। तो जब आप इनकी एवरेज सेल निकालते हैं, एवरेज को निकालते हैं इनकी कि आपकी एवरेज परचेज प्राइस क्या है, तो ये तकरीबन आपको बन जाएगा 66 रुपीज़। 66 रुपीज़ इस तरह बनेंगे कि आपकी अगर 7 प्रोडक्ट है आपकी, तो आप सबको प्लस करेंगे, उनकी प्राइस डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आपकी 66 रुपीज़ प्राइस आ जाएगी। प्लस आप 4 रुपये जो है इसकी पैकिंग मटीरियल, अपने डब्बे बनवाएं, पैकिंग करें उसमें, प्लस उसका पैकेजिंग मटेरियल और ऊपर एडवर्टाइजमेंट और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है फी बल्ब 4 रुपये ऐड कर लें तो वो आपका 70 रुपये हो जाएगा। तो 70 रुपये आपका बल्ब जो है वो इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड नेम, योर पैकिंग, योर मटेरियल, योर सारा कुछ जो है वो फिनिश प्रोडक्ट आपके पास रेडी हो जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये आपको कम हो जाती है। बहुत सारे आप लोग जो हैं वो शायद आपको इससे कम भी कॉस्ट निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको सेफ साइड करके बिजनेस बताऊँगा ताकि आपको किसी किस्म का लॉस ना आगे चले। तो 70 रुपये अगर आप इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं तो अब आपके पास ये है कि करना इसको मार्केट में कैसे बेचना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टॉक करना है। आपके पास जब प्रोडक्ट आ जाएगी तो आपने स्टाफ लेना है। स्टाफ आपने क्या करना है कि एक रिसेप्शनिस्ट ले लेना या एक ऑफिस बॉय ले लें, उसको रिसेप्शनिस्ट के तौर पे यूज़ करें शुरू में। आगे चल के आप लेडी सेक्रेटरी का अकाउंटेंट रख सकते हैं, तो वो आपको जो है वो ज़्यादा खूबसूरत और ऑफिस को अच्छे तरीके से और चलाएगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि शुरू में आपने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो इसलिए आप एक टी बॉय कम रिसेप्शनिस्ट रखें। वो टी बॉय भी का इस्तेमाल करे तो आपको चाय भी बना के देगा, प्लस आपका टेलीफोन अटेंड करेगा। तो कस्टमर आता है तो उसको आप तक आगे पहुंचा देगा कि जी ये कस्टमर है, वो बोलेगा बैठे, आप बाहर आके मीटिंग करें, उसके साथ जो भी करना है ऐसा करें। तो एक रिसेप्शनिस्ट हो गया या टी बॉय कम रिसेप्शनिस्ट हो गया। फिर आप 4 जो है वो सेल्समैन रखें, 4 सेल्समैन रखें, लेकिन अच्छे सेल्समैन आप उनको हायर करें। आप अच्छे इंटरव्यू लें, इंटरव्यू लेते वक्त आप यंग और टैलेंटेड और क्वालिफाइड बंदे रखें, और जो यंग हो और जो एनर्जेटिक हो, ठीक है। और उनको ट्रेन दें, फिर ट्रेनिंग दें उनको, और अपनी सेफ साइड के लिए काउंसलर से उनकी ज़रा वो अप्रूवल वगैरह ले लें, ID कार्ड वगैरह उनका अपने पास रख दीजिए, और उनसे कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जो है वो काउंसलर से उनकी साइन ले लीजिए, या कोई भी उनका बंदा जानने वाला तो उससे कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी रखवा लीजिए, ताकि वो आपका जो प्रोडक्ट चेक वगैरह बनवा के ताकि वो लेके भाग ना जाए। ये आपकी सेफ साइड के लिए।
जब आप 4 सेल्समैन रखते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए या तो आप गाड़ी खरीद के देंगे, तो गाड़ी खरीदेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, तो आप उनको मोटरसाइकिल शुरू में खरीद दीजिए। तो मोटरसाइकिल ख़रीद के देते हैं तो एक मोटरसाइकिल जो है वो तकरीबन 50,000 रुपये तक आता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो सैलरीज़ के लिए जो आप सेल्समैन रखते हैं तो उनको अगर आप 20,000 से भी स्टार्ट करते हैं, प्लस उनको कमीशन वगैरह देंगे, अगर वो टारगेट पूरा करते हैं तो आपका 80,000 ये इनकी सैलरी हो गई। 10,000 तक वो टी बॉय और इसका रिसेप्शनिस्ट हो गया, तो एक्स्ट्रा 10,000 रख लीजिए, तो 1 लाख सैलरी का आप जो है वो रख लीजिए, यानी 1 लाख की आपकी सैलरी में होगी मंथली। उसके बाद आपका मोटरसाइकिल 2 लाख के मोटरसाइकिल हो गए, ये एक वन टाइम है, और प्रोडक्ट भी आपके पास रेडी हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको आपने मार्केट में सेल करना है। अच्छा जी, जब आपके पास ये चीज़ें सब कुछ हो गई तो अब आपने उसको टारगेट कैसे देना है। टारगेट बनाने के लिए जब आपने ये बल्ब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 0 का, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का ले लीजिए, या आप 60 का ले लीजिए, जो भी आप 5 प्रोडक्ट जो है वो कर लीजिए। तो 5 का एक कार्टन बनाइए, और हर कार्टन में 20 बल्ब जो है वो, मतलब 0 के भी जो है वो 5 कार्टन, और इसी तरीके से 3 के 5 कार्टन, और इसी तरीके से 5 के, 7 के और 9 और 60 के बल्ब जो है वो एक कार्टन के अंदर आप 20 पैक करें, मल्टीप्लाइड बाई 5 कार्टन करें, तो ये 100 जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। यानी एक जो आपका 4 सेल्समैन है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपके जो है 4 जो है सेल्समैन 400 बल्ब जो है वो डेली जो है वो सेल करने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम। मल्टीप्लाइड बाई 30 करेंगे तो ये आपका 12,000 बल्ब जो है ये महीने के उन्होंने सेल करने हैं। 12,000 डिवाइडेड बाई 4 अगर आप करते हैं तो 3,000 जो है वो पर मंथ एक सेल्समैन ने आप पे सेल करके लानी है। समझ आ गई कि 3,000 बल्ब एक सेल्समैन ने महीने में सेल करनी है 30 डेज में। अब वो किसी 100 बल्ब यानी उसका डेली ऑलमोस्ट बेचना है, तो 100 बल्ब यानी 5 कार्टन बन गए। 5 कार्टन बेचना कोई मुश्किल नहीं है, 5 दुकानों में भी जाता है तो वो सेल हो जाती है। कम से कम दें और उनके इलाके डिवाइड कर दें, 4 इलाकों में उनको डिवाइड कर दें, एक इलाके का दूसरा सेल्समैन नहीं जाना चाहिए। फिर आप जब ये टारगेट दे देंगे, मिनिमम टारगेट है, मिनिमम टारगेट है। अब आपने रखना है कि सेल प्राइस क्या रखें। आपकी कॉस्ट बन रही है 70 रुपये पर बल्ब, तो आप 100 रुपया फी बल्ब तमाम की जो है वो सेल रख लीजिए। अब कुछ प्राइसेस जो है जाहिर है जब आप खरीदेंगे तो किसी बल्ब की प्राइस ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन आपने जब एवरेज निकाली है तो हर बल्ब की इतनी एवरेज निकल गई है। तो आप जब आप सेल करने लगे हैं तो आप हर बल्ब की जो प्राइस है वो आप 100 रुपये जो है वो रख लीजिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चाहे तो ऊपर नीचे कर लीजिए या उसके हिसाब से जो है वो प्राइसिंग कर लीजिए, मार्केट के हिसाब से प्राइसेस कर लीजिए। आप फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप 100 रुपये का बल्ब 70 रुपये आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो 100 रुपये फी बल्ब आप खरीद बेचते हैं तो आपको 30 रुपये फी बल्ब एक बल्ब के पीछे बचत आएगी। तो अगर आप 100 बल्ब जो है वो सेल करते हैं, 12,000 आपने बल्ब सेल किए, तो आपके पास कितनी सेल हो गई? 12 लाख की सेल आपके पास मंथली आ गई। मंथली आपके पास कितनी आ गई? 12 लाख की सेल। अब जब आपकी मंथली 12 की आ गई सेल, तो उसमें से आप माइनस कर लें अपने एक्सपेंसेस। माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो कैसे करेंगे कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जिसमें फिक्स एक्सपेंसेस भी हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हैं। तो जो हमने आपको बताया है कि जो आपके फिक्स्ड हैं वो आपकी एक इनकम रेंट आ गया, उसके बाद 30,000 रेंट आ गया, तो उसकी सैलरी 1 लाख की सैलरी हो गई, तो 1,30,000 आपके फिक्स एक्सपेंसेस हो गए। वेरिएबल में जो टेलीफोन है, जो बिजली है, उसका आप तकरीबन 10,000 रुपये लगा लीजिए, और जो उसके बाद आप जो एंटरटेनमेंट है वो 5,000 लगा लीजिए। एंटरटेनमेंट जो है वो आप 5,000 लगा लीजिए। इसी तरीके से आप जो है वो फ्यूल एंड मेंटेनेंस जो है वो 10,000 रुपये लगा लीजिए, और अनफोर्सिन जो है वो 5,000 लगा लीजिए। तो ये आपका तकरीबन 30,000 रुपये जो है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस बन जाएंगे। तो आप जब आप टोटल एक्सपेंसेस करेंगे तो फिक्स और वेरिएबल, तो 1,60,000 रुपये जो है ये आपके मंथली रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। 12 लाख आपकी सेल है, 1,60,000 आपके ये एक्सपेंसेस हैं, और जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, मटेरियल खरीदा, वो आपको यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझानी है। अगर तो आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप एक महीने की, अगर आप 12,000 की कंजप्शन है तो आपको 12,000 खरीद लेने चाहिए, मिनिमम स्टॉक बता रहा हूँ महीने का। लेकिन अगर आप 12,000 बल्ब खरीदते हैं, 70 रुपये उसकी कॉस्ट है, तो ये आपको जाके 8 लाख में पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ मिला जुला।
तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो वेरी गुड, आप खरीद लीजिए। उसमें आपकी जो परचेजिंग प्राइस है वो मज़ीद कम हो सकती है, कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपकी जो कंजप्शन है एक हफ्ते की वो है 3000 बल्ब। एक्चुअली 2800 बनती है, अगर 4 सेल्समैन है तो आपकी 3000 बल्ब आप खरीद लीजिए। 7 दिन है, 400 जो है वो अगर डेली सेल करते हैं तो 7 इंटू 400 2800 बल्ब बनते हैं। तो 3000 बल्ब आपके जो है वो एक हफ्ते में होने चाहिए। तो ये जो आपकी कंजप्शन है वो होने चाहिए। तो आप 3000 बल्ब सिर्फ खरीद लीजिए, मल्टीप्लाई बाई आप 70 कीजिए तो ये आपका जो है 2 लाख के करीब बन जाता है, 2,10,000। तो मल्टीप्लाई बाई आप 20,000 ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग कर लें या 30,000, तो 2,30,000 तक ये आपकी प्रोडक्ट जो है ये भी आप शामिल कर लें। तो जहाँ आपके एक्सपेंसेस 1,60,000 वो बन गए, प्लस आपके ये एक्सपेंसेस बन गए, ये सारे आप उसमें से इन जो सेल हुई है टोटल इन आपकी रेवेन्यू उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 2 लाख जो है वो कम से कम आपके पास प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। ये भी 2 लाख उस सूरत में आएगा जब आप की जो वेरी स्टार्टिंग यानी वेरी बेसिक स्टार्टिंग जिसको आप 30 या 35% आप समझें कि कैपेसिटी पे चल रही है। ज़ाहिर है कि आप 100 बल्ब या 5 कार्टन बेचना डेली जो है ये नथिंग, तो आपने टारगेट जो है वो अगले महीने उसको बढ़ा देना है। तो जूँ आपसे या तो आप सेल्समैन बढ़ाते जाएंगे या टारगेट शुरू में आप टारगेट बढ़ाएं और देखें कि सेल्समैन अच्छे होने चाहिए। अगर सेल्समैन डेली आप बहुत ज़रूरी मैनेजमेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी है, डेली आप सेल्स की रिपोर्ट लेंगे कि वो कितने सेल करके आए हैं, कहाँ का सेल करके आए हैं, कौन कौन से कस्टमर को सेल करके आए हैं। जब तक आप डेली रिपोर्ट नहीं लेंगे वो हफ्ते बाद महीने बाद अगर उसकी सेल नहीं वो भाग जाएगा। और वो उसको आप ज़बरदस्ती ना करवाएं, उसके साथ अच्छे तरीके से देखें और उसको अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मसलन अगर वो कहता है कि नहीं जी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्केट में ये प्राइस चल रही है, तो आप जाएँ चेक करें प्राइस क्यों ज़्यादा है और किस वजह से ज़्यादा है, आया आपकी क्वालिटी ख़राब है या क्या मसला है, उस मसले को हल कीजिए और आप अपने सेल्समैन को मोटिवेट कीजिए। कोई सेल्समैन अगर टारगेट पूरा नहीं करता तो उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दीजिए। याद रखिए अगर आपकी सेल्स की जो टीम है वो अगर सही काम नहीं करेगी तो आप मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। लेकिन मैनेज आपने खुद करना है, कंट्रोल आपने खुद करना है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब आप के पास ये सब चीज़ें आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी जो है वो करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है, अगर बिल्डिंग है आपकी वो 30,000 रुपये है, मल्टीप्लाइड बाई आप कर लीजिए 6 तो 180,000 जो है 1,80,000 6 मंथ्स का मतलब एडवांस, 6 महीने का आप एडवांस देते हैं तो 1,80,000 रुपये जो है ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। पहली डेकोरेशन है जिसमें फर्नीचर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, एसी है, कारपेट वगैरह है, तो सब मिला के 1 लाख रुपये आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो गई। रजिस्ट्रेशन आप जो है 5 से 10,000 की बजाय आप चले 8,000 एवरेज लगा लीजिए। अगर 8,000 भी आपको करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की 8,000 रुपये होगी। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट जिसमें विजिटिंग कार्ड है, लोगो है, लेटर पैड है, वेबसाइट है, बैंक अकाउंट है, ये आप 50,000 रुपये इसका लगा लीजिए। और उसके बाद आपके जो मोटरसाइकिल्स हैं वो 2 लाख रुपए के 4 हो गए। फिर आप सैलरी लगाते हैं जिसमें टी बॉय, ऑफिस रिसेप्शन है और सेल्समैन है, और उसके बाद एक्स्ट्रा 10,000 लगा के आप 1 लाख की सैलरी हो गई। फिर आपके पास जो मटेरियल है वो आप 70 रुपये से 12,000 का खरीदते हैं तो 8,40,000 बनता है। 4 हफ्ते पे डिवाइड करते हैं तो वो 2,10,000 बन जाता है। प्लस उसमें 10,000 और 10,000 आप ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के लगाते हैं तो 2,30,000 का वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर 4 जो सेल्समैन है वो 100 जो है वो डेली करेंगे, 7 डेज होंगे तो 250 बल्ब की आपकी रिक्वायरमेंट है, जबकि 3,000 बल्ब जो आपको पर जो है वीक आपके पास रेडी होने चाहिए। ये आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इन तमाम इन्वेस्टमेंट के अलावा कैश इन हैंड 1 लाख मिनिमम आपके पास होना चाहिए। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आप एक सारी कैलकुलेट करेंगे तो ये 9,68,000 968,000 रुपीज़ आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको राउंड फिगर करता हूँ तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो ये बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा, वरना ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कैश फ्लो का मसला बना देगा। फिर आप मार्केट में फंस जाएंगे, फिर ना आप निकल सकते हैं, ना आप आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे, फिर आपको लोन वगैरह लेना पड़ेगा और आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आप लोन पहले कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कम से कम 10 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, चाहे आप लोन लें चाहे आप कहीं लें। बेहतर तो यह है कि आपके पास अपने पैसे होने चाहिए। अब इसमें बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या पेश आ सकती हैं इस बिज़नेस में।
इस बिज़नेस में जो प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं, जैसे आपको बताया, आपको सबसे पहले सप्लाई चेन जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्यों प्रॉब्लम आ सकती है सप्लाई चेन? कि अगर आपके पास पैसे कम हैं या आपका जो स्टाफ है वो सेल्समैन जो है वो परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहे, या वो कहते हैं कि हम फ़ौरन परफॉर्मेंस ज़्यादा देते हैं, जाते हैं बेच के आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, अब स्टॉक लाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, वो कैश नहीं बेच के क्रेडिट दे के आ गए हैं, तो वहाँ पे आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा। आपके पास पैसे होंगे तो आप पीछे से उसको और माल मंगवा के देंगे, तो वो जो सप्लाई चेन है वो सही रहना चाहिए। याद रखिए, सप्लाई चेन टूटनी नहीं चाहिए, वरना आपके सेल भी इफेक्ट करेगी, आपका नाम भी बदनाम होगा और आपके जो टारगेट है वो भी पूरे नहीं होंगे। तो सप्लाई चेन के लिए कैश का होना, जैसे आपको बताया कि कम से कम 1 लाख होना आपके पास ज़रूरी है, और बाकी जो पैसे हैं वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। और कोशिश ये करनी है कि आपने कैश पे सेल करनी है, क्योंकि आप मार्जिन बहुत कम रख रहे हैं। आपको एवरेज सेल्स प्राइस बता देता हूँ, जो रिटेल प्राइस है वो आपको, जो रिटेल प्राइस है मार्केट में, वो जो 0 का बल्ब है वो 120 का बिक रहा है, और जो 3 वाला है वो 160 का है, जो 5 का 180 का है। तो सबकी जो एवरेज प्राइस है वो 140 से 280 रुपये में रिटेल प्राइस है। तो अगर आप 100 रुपया देते हैं तो वो जो रिटेलर है वो हर रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ही कमाएगा, लिहाजा ये आप आसानी से बेच सकते हैं। तो कैश पे बेचिए, और कैश पे बेचने के बाद आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर रख लीजिए, कोई दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर रख लीजिए, और सेलमैन ना रखिए तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे सकते हैं। तो उसमें आप चाहें तो 10 रुपये और कम कर लीजिए, और आपके जो सेल्स मैन और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और सेल्स मैन की जो टारगेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो दूसरी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपनी आपके साथ ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में लगा देगा, वो अपने मुनाफे के लिए वो लेके जाएगा होलसेल पे प्राइस पे, तो आगे जाके वो रिटेल पे बेचेगा। तो इस बिज़नेस में ये आपके पास एक जो है ये सप्लाई चेन हो सकती है। फिर आपके पास सेल्स टीम जो है वो आपको कुछ गड़बड़ कर सकती है। याद रखिए, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही तो आप उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई अच्छा सेल्समैन है, वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, टारगेट को अचीव करता है, ज़्यादा करके लाता है, तो उसको आप इंसेंटिव अच्छे दे दिए, उसको आप एक सर्टिफिकेट इशू करिए, हर महीने एक बेस्ट सेल्समैन के तौर पे देखिए, उसकी कोई दावत शावत कीजिए, उसको आप जो है वो बहुत ही बाकियों के सामने उसकी क्लैपिंग कीजिए, एक पार्टी सी अरेंजमेंट कीजिए। तो इस तरीके से आपका कंपनी और आपकी ब्रांड और आपकी जो टीम है वो मोटिवेट होगी। जब आप ये सारा कर लें तो कुछ अर्से के बाद, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जब आप देखें ये सब कुछ स्मूथ हो गया है, तो आप एक अच्छी सी लेडी रिसेप्शनिस्ट रख सकते हैं कम अकाउंटेंट, लेडी रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट, या लेडी अकाउंटेंट कम रिसेप्शनिस्ट अगर रख सकते हैं। उसका जो काम है वो अकाउंटेंट का काम प्लस वो जो फॉलो आता है कस्टमर्स के साथ वो होगा। वो ये करेगी कि जो भी कस्टमर का डाटा आपके पास आएगा उसको कॉल बैक करेगी और पूछेगी कि हमारा सेलमैन आपके पास आया है, आपको कंप्लेंट है हमारी, उस पर कस्टमर जो है वो समझेगा बहुत अच्छी कंपनी है, ये फॉलो अप पे रहते हैं, कोई कंप्लेंट होगी वो कंप्लेंट करेगा, आपको पता चलेगा कि आपका सेल्समैन कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया, और क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उसका क्या। हाँ, याद रखिएगा, सेल्समैन को एक अच्छी सी ड्रेस पहनाएं, अच्छा उसको हेलमेट दें, उसको अच्छी सी लुक दें। इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी का उसके लोगो लगा हुआ हो, आप खुद उसको यूनिफॉर्म बनवा के दे दीजिए। कार्ड उसके, आपकी कंपनी का जो कार्ड है वो आप उसके गले में होना चाहिए, उसके विजिटिंग कार्ड उसके पॉकेट में होने चाहिए। विजिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी का इंप्रेशन बढ़ाती हैं, प्रोडक्ट आपकी मार्केट बनती है। ये चीज़ें जो है ये याद रखिएगा। ये करने के बाद आप इस बिज़नेस में से 10 लाख लगाने के बाद हर महीने कम से कम 2 लाख कमा सकते हैं। उस सूरत में जब मैंने ये एक्सपेंसेस ज़्यादा लगा के दिए हैं ताकि आपको ये पता हो कि इतने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इससे कम आएंगे, लेकिन ज़्यादा लगाने का मकसद ये है कि आपको नुकसान ना हो। हम आपको नुकसान से बचाना चाहते हैं, आपको प्रॉफिट दिलाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप इस बिज़नेस को कीजिएगा, और इंशाल्लाह में दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहनी है, अपने हिस्से का टैक्स अपने मुल्क को ज़रूर दीजिएगा। जिस मुल्क में भी आप मौजूद हैं अपने मुल्क के कानून को फॉलो कीजिएगा और अपने मुल्क को टैक्स ज़रूर अदा कीजिएगा। चलते हमारे चैनल को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।